और बहुत ही जल्द अब हम 2023 में एंट्री लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार एक रिकैप देख लेते हैं 2022 का कि ये पूरा साल बाजार के लिए कैसा रहा, इक्विटी मार्केट में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, कौन कौन से सेक्टर थे जो कि सुपरस्टार सेक्टर रहे हैं और किसने निराशा दिया है। इस पर हम आगे बात करेंगे और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए, 2022 बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर कि परफॉर्मेंस देखने को मिली? जी बिल्कुल, हमने देखा कि भारतीय बाज़ार के लिए 2022 का साल काफ़ी अच्छा रहा है। हमने देखा कि बेंचमार्क इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी बैंक और इनफैक्ट इवन सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई उन्होंने इन सारे इंडेक्सेस ने टच किया है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कोई भी सरप्राइज़ नहीं है कि भारत पूरे दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है 2022 का। अगर हम सेक्टोरल गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें लार्जली बैंक्स, मेटल, एफएमसीजी और ऑटो जैसे सेक्टर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। पीएसयू बैंक्स पर्टिकुलरली इन्होंने पूरे ही मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम देखें फ्लिप साइड पर तो दो जो कोविड एरा के बिग विनर्स थे, आईटी और फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पर हमने भारी गिरावट देखी है 2022 में। और इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ने पिछले 5 साल में गेनिंग मोमेंटम था और ये साल में ये एक मोमेंटम टूटता हुआ हमें नज़र आया है। अगर हम देखें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है यहाँ पर कुछ अच्छे मूव्स नज़र आए थे। और इंडियन बिजनेस हाउसेज में से अडानी ग्रुप इसका सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप एडिशन हमने देखा है। इसके बाद हमने देखा कि रिलायंस ग्रुप ने भी काफ़ी अच्छा मार्केट कैप जुटाया है। मगर टाटा ग्रुप के जो शेयर्स है यहाँ पर हमने देखा कि सबसे भारी मार्केट कैप के बेसिस पर हमने गिरावट देखी है। आइए फोकस करते हैं अब थोड़े स्टॉक्स पर। तो हम देख रहे हैं कि 2022 में काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिखाए हैं बीएलएस इंटरनेशनल ने। इनफैक्ट बिगेस्ट ईयरली गेन है ये कंपनी के हिस्ट्री में। अडानी ग्रुप स्टॉक्स और कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं 2022 के लिए। अगर हम देखें कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा हमने गिरावट देखा है, हमने देखा कि ये सारे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं। तो इन शेयर्स में अगर आप देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप, तानला प्लेटफॉर्म्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, 197 यानी कि पेटीएम और जेंसार टेक्नोलॉजीज जैसे सारे स्टॉक्स भी जुड़े हुए हैं। अगर हम इस साल को देखें तो निफ्टी का सबसे बेटर परफॉर्मेंस हुआ था फेब 15 को, जहाँ पर इंडेक्स करीब 510 पॉइंट से बढ़ा था। और सबसे गंदा परफॉर्मेंस जो हमने देखा था इंडेक्स के लिए, सबसे जो खराब दिन था इंडेक्स के लिए वो था 24 फेब, जहां पर इंडेक्स एक ही दिन में 815 पॉइंट्स क्रैश हुआ था जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। एफआईआईस फ्लोज की बात करें तो पूरे साल में एफआईआईस के आउटफ्लोज ही हमने देखने मिले हैं, मगर पिछले 2 महीने में हम देख रहे हैं कि एफआईआईस वापस आ रहे हैं। डिफेंसिव जैसे हेल्थ केयर और फार्मा में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, मगर सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज में से इनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने घटाई है। आईपीओस के लिए भी एक अच्छा साल रहा है। हमने देखा कि वॉल्यूम्स आईपीओ के बढ़े हैं 3% से, मगर जो प्रोसीड्स है आईपीओ के यहाँ पर 56% की गिरावट देखने मिली है। हमने देखा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी लिस्ट हुआ था और अडानी विल्मार हमने देखा कि बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है 2022 का। तो ये था पूरा रिकैप 2022 का। मगर 2023 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस का मानना है कि लार्जली सारे पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 5% पर अपसाइड का नजर आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी। तो 2022 में कौन से शेयर, कौन से सेक्टर सुपरस्टार रहे, कहां पर गिरावट रही, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कहां पर आउट परफॉर्मेंस रहा, कहां पर निराशा हाथ लगी और इंडेक्स के लेवल पर ये साल किस तरह का गया है, ये सारे के सारे आंकड़ों को, शेयर्स को इकट्ठा करके वामाक्षी आपके लिए लेकर आई थी। और आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आज दिन के दौरान आपको देते रहेंगे, क्योंकि आज है इस साल का आखिरी कारोबारी दिन और इसके बाद हो जाएगी नए साल की शुरुआत बाजार में।